नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे इस जूम क्लास में। मेरा नाम मंटून कुमार है। मैं कुमार रिपेयर रेवोल्यूशन सॉफ्टवेयर हूँ। पिछले 17 सालों से मैं एसी, फ्रिज, गीजर, आरओ, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव चूल्हे का रिपेयर करता आ रहा हूँ और मैं रिपेयर इंस्टीट्यूट में। और पिछले 4 वर्षों से मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ और अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर दिया और लोगों के बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए मैं मदद करने के लिए आ गया है। अर्थात मेरा काम सेवा है और मैं ये काम सेवा भाव से। आज आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय किया है, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी बदल गया है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब मैं सिर्फ मेहनत करता दिन भर काम करता था, लेकिन महीने के आखिर में पैसे कम हो गए। फिर मुझे समझ आया केवल स्किल होना काफी नहीं है। अगर कस्टमर नहीं आएगा तो इनकम कैसे बढ़ेगा। यही मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया और आज मैं रिपेयर स्किल भी सिखाता हूँ और साथ में कस्टमर को कैसे लाना है इसका तरीका भी। इसी अनुभव को मैं अगले 8 सप्ताह में आपसे शेयर करूंगा। आज डे नंबर 3। मैं एक वीक पिछले वीक में बोलूँगा माइंडसेट के बारे में समझाइए। मैं सिर्फ टेक्नीशियन बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपना ब्रांड बनाएं। मैं आपको सिर्फ टेक्नीशियन नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप अपना ब्रांड बनाएं, अपना बिजनेस बनाएं, इनकम बढ़ाएं और उनसे इनकम हासिल करें। अर्थात आपके पास पैसे की आज़ादी मिले, टाइम की आज़ादी, और आप अपना जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। आपको आने वाले 8 सप्ताह में आप सीखेंगे होम अप्लायंसेस रिपेयर, एसी रिपेयर, रेफ्रिजरेटर रिपेयर, वॉशिंग मशीन रिपेयर, आरओ रिपेयर, टूल्स की जानकारी, कस्टमर हैंडलिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग और गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लीड जनरेशन, ब्रांडिंग, एआई टूल्स, मेटा एड्स, बिजनेस ऑटोमेशन और सबसे जरूरी असली वसीले। अगर आप लाइव क्लास अटेंड करेंगे, असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले महीने में आपकी इनकम बढ़ सकती है। लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। मैं रास्ता दिखाऊंगा, चलना सिर्फ आप। मैं रास्ता वही दिखाऊंगा तो मैंने अपने कुमार के बिजनेस को ऑनलाइन करने में किया और मेरे पास लीड्स आ रही हैं। इस ट्रेनिंग के कुछ नियम हैं। रूल नंबर 1, आप सभी को लाइव आप सभी को लाइव अटेंड करना है, मिस नहीं करेंगे। आप सभी क्लास को लाइव करेंगे। रूल नंबर 2, असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। रूल नंबर 3, क्वेश्चन पूछेंगे। रूल नंबर 4, निगेटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। और रूल नंबर 5, ऐसा प्रैक्टिस करेंगे। मैं आज के इस समय डिग्री से ज्यादा स्किल की वैल्यू है। आजकल स्किल का इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। डिग्री से ज्यादा स्किल की वैल्यू है। अगर आपके पास स्किल है तो दुनिया में कहीं भी काम मिल सकता है, लेकिन अगर स्किल के साथ मार्केटिंग में मिल जाओ तो कस्टमर खुद आए। फर्क यही है, जॉब और बिजनेस। जॉब करता है तो आदमी बन जाता है, बिजनेस करता है तो आदमी बनता है। इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग है क्यों, इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज हर इंसान गूगल पर सर्च करता है, फेसबुक देखता है, इंस्टाग्राम देखता है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, बहुत सारे कस्टमर आपके टिकट में पास नहीं। मेरा सपना है भारत के हर शहर में कुमार रिपेयरेशन के स्टूडेंट हो जो खुद कमाए और दूसरों को भी रोजगार दे। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ नौकरी करने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले। आज का आप चलिए, हम इतनी चीजें जान गए तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना होता है। हम अपने सिद्धांतों को कहते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आगे क्लास, आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। अब डे नंबर 2 है और हम डे नंबर 1 में माइंडसेट क्लास
कर चुके हैं। मानसिक के बारे में मैंने क्लियर कर दिया है, अकेले मजबूर है, मैं अपने स्किल शेयर करता है। सबसे पहले हम अपने नैन प्रिंसिपल को याद करते हैं, जिन प्रिंसिपल के बेस पे हमारे हमारे पिछले बेस्ट रिलेशन स्थायी हुआ है। हम इस प्रिंसिपल को दोहराए बिना, इसको जाने बिना अगली क्लास में। हमारा पहला पहला प्रिंसिपल है, पहला सिद्धांत है सत्य। अर्थात हम वैसा कोई काम ही नहीं करेंगे जहाँ हमें झूठ बोलने की जरूरत पड़े। हमेशा हर काम में सच्चाई के साथ काम करेंगे। देखिए, झूठ कभी कभी जीत सकती है, लेकिन असली में लास्ट में विजय हमेशा सत्य की होती है। हम सच्चाई दिखती है हमारे कंटेंट में, हमारे सिद्धांतों में और हमारे काम में। हम कोई ऐसा काम ही नहीं करते जहाँ हमें झूठ बोलने की जरूरत पड़े। इसलिए आप हमेशा सच बोलें और सच्चा काम करें। यही हमारे लॉन्ग टर्म हमारी लाइफ को सेट करने के लिए थोड़ा ध्यान है। सबसे बड़ा सिद्धांत है। दूसरा होता है प्रेम। हम सभी के साथ प्रेम से रहते हैं, और प्रेम से किया गया हर काम बेहतरीन होता है, अच्छा होता है। इसलिए चाहने सामने वाला हमारे बारे में जो सोचना है चाहे सोचे, हमें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी के साथ प्रेम और की भावना से। और तीसरा है सेवा। हम अपना जो भी कंटेंट बनाते हैं, जो भी काम करते हैं, सेवा भाव से करते हैं। और हम अपने सभी काम को यदि सेवा भाव से करते हैं तो हमें बहुत जल्द सफलता मिलती है, और हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और चौथा है भक्ति। अब शक्ति 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 का मतलब हमारा शारीरिक पावर नहीं है, हमारा मानसिक पावर है और हमारे सीखने की क्षमता है। जिस चीज को सीखते हैं और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, यही शक्ति है। इसलिए जो चीज सीखें उसको इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन में लागू करें। इसी को हम शक्ति कहते हैं कि हम जितना सीखें उतना इम्प्लीमेंट करें। और पांचवा है भक्ति। जैसे एक तपस्वी मंदिर में जाकर पूजा करना और ये भक्ति नहीं है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ है, जैसे एक तपस्वी अपनी तपस्या में लीन होकर भगवान को ध्यान में रखता है, वैसे ही हम अपने काम को उस तपस्वी की भांति बिल्कुल तन्मयता से ध्यान देकर अपने काम को भक्ति की तरह, जैसे तपस्वी तपस्या करता है, हमेशा अपने भगवान में लीन रहता है, वैसे हम अपने काम में लीन रहे, अपने गोल में लीन रहे, तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी को हमारे यहाँ भक्ति कहा जाता है। भक्ति का मतलब किस काम को हम कर रहे हैं उसको पूरी तपस्या की तरह लीन होकर करें। हमारा ध्यान, हमारा गोल बिल्कुल ठीक से चले। और छठवां है युक्ति। युक्ति का मतलब होता है आइडिया, इस तरीके यानी कि ऐसी चीजें जो जो काम बार बार करना होता है उसको ऐसी युक्ति लगाएं, टीम हायर करें, तो एक ही बार में हो जाए उसका काम। तो हम उस टाइम पे जो हमारा टाइम बचता है, उस टाइम पे हम अपने दूसरे कामों में, कुछ सीखने में, नई स्किल सीखने में और उससे ये काम कर सकें। इसका आपको साफ आने लगती है। और सातवां है तन। तन का मतलब होता है हमारा शरीर, हमारी बॉडी। हमारे बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 3 लीटर पानी पीना होता है। सुबह कम से कम योगा, जुम्बा या कोई भी एक्सरसाइज करना जरूरी है, जो आपको पॉसिबल हो। डांस, जो कुछ भी पॉसिबल हो, कम से कम 45 मिनट तक करो, हमारी बॉडी गर्म हो जाए और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विकास होता है, इसलिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और पांचवा है मन। पांचवा है मन। सारा खेल हमारा मन ही खेलता है। मन हमारा कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाने देता। हमारा गोल हमारे कंफर्ट जोन में नहीं है। हमारे कंफर्ट जोन में हमारा गोल होता है तब पक्के अचीव कर चुके होते। तो जो कुछ भी करना है हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, और तभी हमारा गोल अचीव होगा। तो बिना ध्यान लगाए, बिना आनाकानी किए, आप अपने मन को कंट्रोल कीजिए। और अगर आपका मन कंट्रोल है तो लास्ट है धन। धन कमाना बिल्कुल सही नहीं है। अगर तन मन दोनों ठीक है और दोनों हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं और हम एक सफल इंसान है, और हम तो हमें बहुत सारा धन कमाना चाहिए। क्योंकि जो इंसान इन 9 प्रिंसिपल को फॉलो करके धन कमाता है, वह धन अच्छे कामों में लगता है। धन हम धन कमाते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए और अपने समाज के लिए और अपने काम के लिए या अपने देश के लिए। इसलिए हर इंसान का धन कमाना एक सामाजिक कर्तव्य है।
और उसकी इसलिए हर इंसान को काम करना चाहिए। अब हमारे 9 प्रिंसिपल को आइडिया मैं रिजल्ट करता हूँ और उस सिद्धांत पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर आप भी इस 9 प्रिंसिपल को रिजल्ट करते हो तो चैट में लिखिए 9। दोस्तों अब हम वीक नंबर 1 में चलते हैं। वीक नंबर 1 में मास्टर आपका माइंडसेट की क्लास हो चुकी थी। आज हमारा टॉपिक है स्किल, माइंडसेट व स्किल। देखिए, आज की पूरे कोर्स में, आज की क्लास पूरे कोर्स का एक महत्वपूर्ण क्लास है। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता केवल स्किल से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि स्किल से पहले माइंडसेट आता है। आज हम जानेंगे कि ये दोनों एक दूसरे आज हम जानेंगे कि दो लोग एक जैसी स्किल सीखकर अलग अलग परिणाम की बात है। देखिए, दो लोग नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में देता हूँ। एक क्लास को देखिए, एक टीचर एक क्लास में एक ही चीजें पढ़ाता है और उसमें हजारों हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन जिसका माइंडसेट जैसा काम करता है वह वैसा चीज प्राप्त करता है। कोई ऑफिसर बनता है, कोई किसी का रैंक 1 में जाता है, कोई रैंक 2 में जाता है, कोई रैंक 3 में जाता है, कोई 4 में जाता है। तो ये सारा खेला हमारा माइंडसेट का है, स्किल का नहीं। देखिए, स्किल आपको नौकरी दिला सकती है। आपके अंदर स्किल है तो ये नहीं कहता कि स्किल बुरा है। स्किल बहुत अच्छी चीज है। डिग्री से अच्छा स्किल है। अगर आपको कोई काम आता है तो आप जिंदगी में कभी बेकार नहीं हो सकते। आपको नौकरी कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो आप लीडर बनते हो और आप सोच बनते हो और आप एक महान चीज और एक कंपनी चला सकते हो बिजनेसमैन बन सकते हो। बिजनेसमैन बनने के लिए माइंडसेट जरूरी है और नौकरी करने के लिए स्किल। तो स्किल और माइंडसेट दोनों में एक डिफरेंस है। स्किल आपको एक नौकरी देने के लिए, नौकरी करने के लिए एबल बनाती है, और माइंडसेट आपका क्लियर होता है, माइंडसेट आपको लीडर बनाती है और आप एक सफल बिजनेसमैन बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है, आज की ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है। आज की ट्रेनिंग में हम क्या सीखेंगे। हमारी माइंडसेट क्या है। अपनी मानसिक सोच को समझना, अपनी मानसिक सोच को समझना, ये हमारा माइंडसेट है। स्किल क्या है। व्यवहारिक क्षमता का विकास, अर्थात व्यवहारिक क्षमता का विकास स्किल कहलाता है। और दोनों में अंतर है कार्य और दृष्टिकोण की तुलना से। माइंडसेट कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, और नहीं, स्किल से आप काम करना सीखते हैं। किसी भी काम को, जैसे आप एसी रिपेयर करते हो, आपके अंदर स्किल है। लेकिन आप एसी रिपेयर का बिजनेस चलाते हो, वो आपको माइंडसेट डिपेंड करता है। तो स्किल आपको नौकरी दिला सकती है, आपको काम करा सकती है, लेकिन माइंड सेट आपको बिजनेस माइंड बना सकता है और आपको फिर जाएगा, आपके फ्यूल को अचीव करा सकता है। इसलिए आप सबसे पहले अपने माइंडसेट को क्लियर कीजिए, और हमारे क्लास का पूरा वीक माइंडसेट पे काम करने में। आज की क्लास में माइंडसेट, आज आप 60 सेकंड में अपने माइंडसेट क्लास का मास्टर चेंज देखेंगे। एक विचारणी सवाल। अगर दो लोगों को, कल्पना कीजिए कि दो लोगों को एक एक ही एसी रिपेयर कोर्स दिया है। दो लोगों ने एक ही एसी रिपेयर कोर्स किया। दोनों को समान ज्ञान था, समान ज्ञान मिला। फिर भी एक व्यक्ति 30,000 कमाता है, दूसरा 3 लाख। ऐसा क्यों। जवाब दीजिए। माइंडसेट, स्किल समान होती तो, लेकिन सोच अलग होती। देखिए क्या है। एक व्यक्ति
30,000 कमाता है और दूसरा 3 लाख, और दोनों ने एक ही स्किल सीखी। तो पहला 30,000 कमाता है, दूसरा 3 लाख। ऐसा क्यों है? इस सारा उसको माइंडसेट करते हैं। उसने अपने मन में माना है कि मुझे ये करना है, उसने अपने माइंडसेट को रेडी कर दिया है, उस माइंडसेट पे वो काम कर रहा है। इसलिए बिजनेसमैन बना है, उसका माइंड बिजनेस वाला है। और जो 30,000 कमा रहा है उसका माइंड एक नौकरी करने वाला है। तो दोनों के माइंडसेट का खेल है, स्किल दोनों के पास सेम है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका माइंडसेट और स्किल दोनों में यही होता है। एक जैसी चीज, कुछ जैसी नॉलेज होने के बाद भी इसका माइंडसेट अच्छा है, वो अच्छा रिजल्ट लाता है। इसका माइंडसेट जो है वो कम किसी है। देखिए, आप कहते हैं स्किल, स्किल क्या है? स्किल बराबर काम करने की क्षमता। एसी रिपेयर, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, वीडियो एडिटिंग, ये सारे स्किल। स्किल वह क्षमता है जो हमें काम करना सिखाती है। एसी रिपेयर, फ्रिज रिपेयर, व डिजिटल मार्केटिंग या सेल्स स्किल है। स्किल जरूरी है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा। लेकिन स्किल अकेले सफलता खिलाड़ी नहीं है। अगर आपके पास ये सारे स्किल है तो ये स्किल काम करता है। ये नहीं कहता कि स्किल से पैसे नहीं आते, स्किल काम करता है। लेकिन केवल स्किल से ही हम सफल नहीं बन सकते। आपके अकेले सफल नहीं बन सकते। सफल होने के लिए हमारा माइंड सेट क्लियर चाहिए। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट आपकी सोच है। आप समस्या को कैसे देखते हैं, सफलता पर कैसे प्रक्रिया देते हैं, और चुनौतियों का कैसे सामना करते हैं, यही आपका माइंडसेट है। यही तय करता है कि आप लोग आगे बढ़ेंगे या नीचे। आपकी सोच एंड विश्वास। माइंडसेट आपकी आंतरिक सोच, धारणाएं और आपके विश्वास का समूह है। और यह तय करती है कि आप परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे रहते हैं। और माइंडसेट ही तय ये भी तय करता है कि आप माइंडसेट तय करता है कि आप मुश्किल देखकर आगे के अटेम्प्ट कर लड़ेंगे। ये सारी चीजें हमारे माइंडसेट के भाव हैं। ये हमारा स्किल है। स्किल और माइंडसेट में अंतर क्या है? स्किल और माइंडसेट में अंतर क्या है? दोनों के मुख्य कारण। स्किल क्या करता है? व्हाट टू डू, क्या करता है, क्या करना है, ये स्किल है। कैसे करना है, ये माइंडसेट है। भूमिका है कि आपको स्किल आपको काम सिखाती है, और माइंडसेट आपको पूरा काम करवाता है। इन दोनों की प्रकृति क्या है? तकनीकी ज्ञान। स्किल क्या है? तकनीकी ज्ञान है, यानी कि टेक्निकल ज्ञान है। और माइंडसेट आपका बिहेवियर, अर्थात मानसिक शक्ति। परिणाम क्या है? माइंडसेट आपको नौकरी दिलाती है, आय दिलाती है। और माइंडसेट आपको साम्राज्य और लीडरशिप बनाती है। अर्थात माइंडसेट ही आपको बिजनेसमैन और ढेर सारे पैसे कमा करते हैं। इसलिए स्किल तो जरूरी है, लेकिन माइंडसेट होना, आपका माइंड क्लियर करना, ये बहुत जरूरी है। देखिए, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। पहला टेक्नीशियन एसी की पूरी नॉलेज है। रोज पांच से रोज पांच कस्टमर का रोज 5 कस्टमर तक के घर चला जाता है। हम दो टेक्नीशियन का उदाहरण लेते हैं। पहला टेक्नीशियन एसी रिपेयर की पूरी नॉलेज है उसके पास। रोज केवल 5 कस्टमर करके वो घर चला जाता है। नतीजा, सीमित आय और सीमित विकास। दूसरा टेक्नीशियन गूगल बिजनेस, फेसबुक ऐड चलाता है।
व्हाट्सएप और यूट्यूब से मार्केटिंग करता हूँ। नतीजा पैसिव ग्रोथ और हाई रेवेन्यू है। ग्रोथ भी स्पीड लगातार होती है और रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा होता है। यही हमारे माइंडसेट है। टेक्नीशियन जो आजकल जो नॉर्मल टेक्नीशियन है, ऑनलाइन ऑफलाइन है, वो इतना ही कर रहा है। जो ऑनलाइन है वो इतना कर रहा है, इसलिए विकास हमारा यहाँ होगा। माइंडसेट कर रहा है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। माइंडसेट जिसका क्लियर है, तो गूगल पे गूगल बिजनेस बना रखा है अपने साइट पे। ऑनलाइन किया जो जमाना आज का ऑनलाइन का है, और जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं है वो सरवाइव नहीं कर रहा। देखिए, सक्सेस होने का फॉर्मूला बिल्कुल सरल और आसान है। सबसे पहले आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए, सोच सही होनी चाहिए। उसके बाद ये नहीं कहता कि स्किल नहीं चाहिए, माइंड सेट सबसे पहले सोच हो, उसके बाद आपके पास स्किल हो और आप तुरंत एक्शन ले। बिना एक्शन के आप कुछ नहीं कर सकते, और जो एक्शन लेते हैं लगातार एक्शन ले तो आपका मैसिव इनकम आता है। इनमें से एक भी चीज गायब है तो सफलता अधूरी रह जाए। तो आपका माइंडसेट का सक्सेस का फॉर्मूला है माइंडसेट प्लस स्किल प्लस एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी। अर्थात सही सोच, सही हुनर, तुरंत कदम और लगातार प्रयास। अगर जिसने किया, जो करेगा, उसका वो सक्सेसफुल बनेगा ही बनेगा। यही एक सक्सेसफुल बनने का नियम है, यही सक्सेसफुल बनने का फॉर्मूला। लोग स्किल होकर भी फेल क्यों? अधिकांश लोग स्किल की कमी से नहीं, बल्कि डर, आलस और बहानों के डिसिप्लिन की कमी से असफल हो जाते हैं। इसलिए माइंडसेट करना है। प्रॉब्लम स्किल नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट है। आप डर जाते हो कि आप ये नहीं कर पाओगे। आप डरते हो कि हम असफल हो जाएंगे, असफलता का रिस्क है। आप डरते हो, आप आलस करते हो कि आज नहीं कल कर देंगे। आप बहाना करते हो कि परिस्थितियां दूर देने की, परिस्थितियां ठीक नहीं है। और डिसिप्लिन, आपके अंदर निरंतरता की कमी है, और आप खुद ही कंफ्यूज हो। आपको खुद पर सकता है, नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। ये सारी चीजें आपको फेल होने का कारण है। ये स्किल की कमी नहीं है, ये माइंड सेट की कमी है। ये सारा आपका माइंड की कमी है। फिक्स माइंडसेट की पहचान। मैं नहीं कर सकता, मेरी उम्र निकल गई, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, बिजनेस मेरे बस का नहीं है। देखिए, इन सब चीजों को आप नेग्लेक्ट कीजिए। फिक्स माइंडसेट वाले लोग कहते हैं कि मेरी उम्र हो गई है, कहते हैं मेरी उम्र हो गई है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। ऐसे लोग सीखना बंद कर देते हैं, और ये बहुत बड़ा लोग होती है। क्योंकि देखिए, इंग्लिश का मतलब, इंग्लिश एक भाषा है, वो साधारण बोलचाल की भाषा है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोल जाते हैं, वो केवल संचार का माध्यम है। इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, हमें हिंदी तो आती है। तो पूरा नॉलेज हिंदी में अवेलेबल है, क्या जरूरत है इंग्लिश की। हम सारा काम हिंदी में भी कर सकते हैं, सारी नॉलेज हम हिंदी में दे रहे हैं। इंग्लिश आए ना आए, रेगुलर प्रयास करें तो सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। दुनिया के सफल लोग, एलॉन मस्क, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और धीरू भाई अंबानी, ये लोग सफल कैसे बने? रोजाना पढ़ना, सीखना, प्रैक्टिस करना और समय का सही उपयोग करना ही आपकी जिंदगी बनेगी। और ये देखिए, दुनिया के महान लोग हैं,
दुनिया के सफल लोग हैं एलॉन मस्क, नरेंद्र मोदी और एपीजे अब्दुल कलाम, धीरू भाई अंबानी। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी सफल है। एलॉन मस्क को आप जानते ही हैं। आज आपके एपीजे अब्दुल कलाम और धीरू भाई अंबानी, ये लोग कितने विकसित हुए कि इनको विकसित होने में स्किल नहीं, इनके माइंडसेट ने काम किया। देखिए, दुनिया के सभी महान लोगों की शुरुआत साधारण थी। ये कोई एक बाइक प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री एक बाइक प्रधानमंत्री नहीं बन गए थे। उनकी भी सोच साधारण थी और उनका स्टार्टअप जो था साधारण था। उन्हें महान बनाया उनकी सोच ने। उन्होंने मुश्किलों को अवसर बनाया और आज बहुत आगे बढ़े और सक्सेसफुल बने। इसलिए हमें भी, हमारी भी शुरुआत साधारण हो। हम सोचेंगे कि हमारी भी शुरुआत साधारण होगी, एक दिन हम भी महान बनेंगे। ये कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने माइंडसेट को क्लियर कीजिए और अपनी सोच को आगे बढ़ाइए, और धीरे धीरे हम भी सफल होंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हैं। अब देखिए, कंफर्ट जोन बेकार है, ब्रेक करिए। कहते हैं कि नो ग्रोथ, कोई प्रगति नहीं होती है। हम कंफर्ट जोन में हैं, हम आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सुबह 7 बजे सो के उठते हैं, खाना खाते हैं, तैयार होते हैं, ड्यूटी जाते हैं, 5 बजे वापस आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। ये हमारा कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन में कभी विकास नहीं हो सकता और आप आगे नहीं जा सकते। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए अपने आप कंफर्ट जोन को ब्रेक कीजिए। कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जहां आराम है वहां ग्रोथ नहीं है। इसलिए हर दिन थोड़ा असुविधाजनक काम करें। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, आप सुविधाजनक काम करें, तो आप बेसिकली अपने गोल को प्राप्त करेंगे और आप सफल होंगे उसमें। कह रहे हैं, विनिंग आदतें, एक विजेता की आदतें। विनिंग है, ये सब सफलता के लिए हैबिट। उनकी सफलता के लिए रोजाना पढ़ना, रोजाना सीखना, रोजाना प्रैक्टिस करना और समय से समय का सही उपयोग करना आपकी जिंदगी बदल सकता है। यही है विजेता की आदतें। आपकी भी आदतें हैं, उनसे रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ें, कुछ सीखें और उसका प्रैक्टिस करें। अर्थात आप वादा कीजिए कि आप हर दिन एक एक कोई ना कोई किताब पढ़ेंगे। जैसे मैं, देखिए, मैं हर दिन पर डे अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ता हूँ। ये खत्म हो जाएगा, फिर मैं कोई दूसरी किताब पढ़ूंगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया स्किल सीखते हैं और उस पर हम एक्शन लेते हैं। इसलिए बहुत सी जानकारियां हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, रोजाना नए नए तरह के वीडियो बनाना सीखिए और अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उस वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डालिए और पैसे कमाइए। क्योंकि आज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से दुनिया भर के लोग पैसा कमा रहे हैं और लोग कहते हैं कि हमें आता नहीं। मैंने तो आपको सिखाना भी चालू कर दिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को जाइए और वहां से वीडियो बनाना सीखिए। वीडियो, एआई वीडियो कैसे बनाए जाते हैं आपके यदि करने सामने आने से टाइम लगता है। मैं क्लास के लास्ट तक आप लोग को फॉर्मल वीडियो कैसे शूट किया जाता है ये भी सिखाने वाला हूँ, और एआई वीडियो कैसे बनाया जाता है ये भी सिखाने वाला हूँ। तो इस क्लास में आप कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार बने रहेंगे और रेगुलर आप इस क्लास को करेंगे। और यदि क्लास मिस करते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वो क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगी और आप वहाँ से हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा लाइव जुड़े और अपने क्लास में इसमें गूगल को चेक करें, अपना क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट करते हैं। देखिए, सक्सेस का प्रिंसिपल अर्थात सक्सेसफुल इंसान के 5 सिद्धांत क्या है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ड्रीम बिग,
अर्थात अपना सोच बड़ा रखें, हमेशा बड़ा सोचें। आप सोचे कि मैं बहुत बड़ा बनूंगा, अर्थात एक गोल डिसाइड करें, बहुत बड़ा गोल डिसाइड करें। रोजाना कुछ नया सीखें, तुरंत एक्शन लें और कभी हार न माने, और कोई भी काम लगातार करें। अब यदि हम इन चीजों को फॉलो करते हैं और लगातार काम करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी कंपाउंडेड होकर मिलता है, और कई गुना मिलता है। यही है सक्सेस होने के 5 महत्वपूर्ण फार्मूले। बड़े सपने देखें, रोज सीखें, रोज एक्शन लें और कभी हार न माने, यही सफलता का रास्ता है। इसलिए आपको भी ये सारी चीजें अपने जीवन में फॉलो करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, प्रैक्टिकल एक्टिविटी, अभ्यास। आप अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है, और आज से कौन सी एक आदत बदलूंगा जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अभी आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत लिखें, फिर तय करें कि आज से कौन सी आदत बदलनी है। यही एक्टिविटी बदलाव की शुरुआत होती है। डेली रूटीन 30 मिनट रूल्स, अर्थात आपका डेली रूटीन में ये चीज शामिल होना चाहिए। कम से कम 30 मिनट रीडिंग करें, किताब पढ़ना, 30 मिनट कोई किताब पढ़ें, 30 मिनट कोई हुनर सीखें, अर्थात कोई स्किल सीखें, और 30 मिनट अभ्यास करें। उसको कम से कम आधा घंटा अभ्यास करें, और 30 मिनट एक्सरसाइज करें, और 30 मिनट फैमिली को दें। ये आपकी जिंदगी के डेली रूटीन के डेली रूटीन है। ये आपके हर इंसान के रूटीन में ये होना चाहिए। अर्थात अपने अपने ऊपर आपको कम से कम 2.5 घंटा बेसिकली खर्च करना चाहिए। 30 मिनट रीडिंग में, 30 मिनट किताब हुनर सीखने में, 30 मिनट अभ्यास करने में, और 30 मिनट स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज करने के लिए, और 30 मिनट परिवार के लिए। क्योंकि स्वास्थ्य भी जरूरी है, नॉलेज भी जरूरी है, स्किल भी जरूरी है, और अभ्यास भी जरूरी है। यदि हम ये 5 रूल्स पर डे फॉलो करते हैं अपने रूटीन में, तो हमें सफल बनने में कोई नहीं रोक सकता, और हम सफल सक्सेसफुल बनेंगे। माइंड फार्मूलिंग अफर्मेशंस, अपने माइंड को प्रोग्राम करें। सुबह सो के उठने पर यह अफर्मेशन, मैं सफल हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं करोड़पति सोच रखता हूँ, और मेरा समय आ गया। ये सुबह सो के उठने पे कम से कम 3 से 4 बार रोज दोहराएं, सुबह शाम। अगर ये आपने पर डे आपने अफर्मेशन का किया, अफर्मेशन में उतनी ताकत है कि जो चीज आप सोच सकते हैं वो अपने दिमाग में रिवायन हो जाएगा। जैसे, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। देखिए, हमारा दिमाग बिल्कुल हमारे धरती जैसा है। जैसे एक जमीन को फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या बो रहे हैं। जैसे जमीन में हम आज जहर बोएंगे तो जहर निकलेगा, और अमृत मीठे फल बोएंगे तो मीठे फल के पेड़ निकलेंगे। जमीन को प्रभाव नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या बो रहे हैं और वो क्या उगा रहा है। बस वैसा ही हमारा दिमाग है, वैसा ही हमारा माइंड सेट। हम उसमें जो चीज बोएंगे उसी की फसल ही हमें देने वाला है। जैसे जमीन में और हमारे दिमाग में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप अपने दिमाग को ये चीज रोजाना कहें कि मैं सफल हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं करोड़पति सोच रखता हूँ, और मेरा सब समय आ गया है। ये पॉजिटिव अफर्मेशन से आपको रोजाना कम से कम 3 बार बोलना चाहिए। इसके बाद आता है, ताकि मैं दोस्तों में पढ़ लिया था। देखिए, गोल्डन टेकवे,
आज की पूरी क्लास का निष्कर्ष यही है। आज की पूरी क्लास का निष्कर्ष यही है कि स्किल आपको इनकम देती है, लेकिन माइंडसेट आपको लेगेसी देता है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपकी सफलता भी बड़ी होगी। अगले सेशन हम आपको हम सीखेंगे। आज की पूरी क्लास का निष्कर्ष यही है कि स्किल आपको इनकम देती है, लेकिन माइंडसेट लेगेसी देता है। अगर आपकी सोच बड़ी होगी तो आपकी सफलता भी बड़ी होगी। अगले सेशन में हम सीखेंगे विनिंग माइंडसेट, रोज सफल कैसे विकसित करें, रोज सफलता कैसे विकसित करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक मैं नहीं मिलता तब तक आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, जब तक मैं नहीं मिलता सीखिए, आगे बढ़िए, कुछ करके दिखाइए, क्योंकि सारा खेला मन का है, सारा खेला एक माइंड सेट का है। स्किल आपको नौकरी दिलाती है, लेकिन सफलता आपको, माइंड सेट आपको एक ऑर्डर बनाता है आगे बढ़ना। इसके साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में अगले टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास पसंद आई तो कमेंट में जरूर लिखें। और हम ये आपको पूरे 8 हफ्ते की ट्रेनिंग देने वाले हैं। आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी क्लास पसंद आई होगी। 8 हफ्ते आप लगातार लाइव जुड़े और अपने स्किल को डेवलप करें, अपने माइंडसेट को क्लियर करें। बस हमारे माइंडसेट का रहेगा।